प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर विनोद यादव, लेखक, शिक्षाविद एवं इतिहासकार। विद्यार्थियों, आज के परिप्रेक्ष्य में यानी वर्तमान समय में शिक्षक कोई उपदेशक या मंत्र दृष्टा नहीं है, बल्कि शिक्षक एक फैसिलिटेटर है। क्योंकि शिक्षक अपने अधिगम की विधियों से यानी लर्निंग के जो मेथड्स हैं उनके माध्यम से विद्यार्थियों के समक्ष, विद्यार्थियों के सामने ऐसा परिवेश उपलब्ध कराता है कि जिससे कि विद्यार्थियों की जो आंतरिक क्षमताएं हैं, जो उसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटीज हैं, वो बाहर आ सके। विद्यार्थियों, शिक्षा अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का पर्याय है। यानी शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं और एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेटम का तात्पर्य होता है आंतरिक शक्तियों का बाहर की ओर विकास। यानी कि विद्यार्थी के अंदर जो उसकी आंतरिक शक्तियां हैं, सामर्थ्य हैं, क्षमताएं हैं, उनका विकास करना। विद्यार्थियों, भारत के एक बहुत बड़े विचारक, एक थिंकर हुए, बड़े शिक्षा शास्त्री हुए, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा है, और युवाओं के तो स्वामी विवेकानंद प्रेरणा स्तंभ माने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि टैलेंट हर एक नौजवान के अंदर है, लेकिन वो साइलेंट है। और एक सच्चा शिक्षक ऐसा परिवेश उपलब्ध कराता है, ऐसा माहौल बना देता है अपने विद्यार्थी के समक्ष कि उसका टैलेंट, उसकी प्रतिभा निखर कर बाहर आ जाती है। और यही शिक्षक का परम उद्देश्य है। तो असलियत में शिक्षक एक फैसिलिटेटर है। तो विद्यार्थियों, इन्हीं बातों के साथ हम आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। और ये एक्नॉलेजमेंट है, डिस्क्लेमर एनसीईआरटी की तरफ से। आज का विषय है हमारा चैप्टर 6, भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, जिसकी की कालावधि है 8वीं सदी से 18वीं सदी तक। इस चैप्टर के अंतर्गत जिन टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले हम इस स्लाइड के माध्यम से गंगा जमुनी तहजीब के बारे में कुछ बातें करते हैं। विद्यार्थियों, भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसकी एक खास विशेषता है कि यहाँ अनेक धर्मों के अनुयायी रहते हैं, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ हमारा खान पान डिफरेंट है, अनेक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की वेशभूषा अलग है, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं, उनके उत्सव मनाने का तरीका सब अलग अलग है। लेकिन आप इस स्लाइड्स में देख रहे हैं कि बीच में एक कलाकृति है, एक मोज़ेक है, जो नाना प्रकार के रंगों से सुसज्जित है। जिस प्रकार विद्यार्थियों इंद्रधनुष के 7 रंग मिलकर इंद्रधनुष की छटा को, उसके सौंदर्य को बढ़ा देते हैं, ठीक उसी प्रकार इस मोज़ेक के माध्यम से यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है, वो यहाँ के अनेक धर्म और संप्रदायों से मिलकर निर्मित होती है। आप इसमें इस स्लाइड्स में देख रहे हैं कि यहाँ जो भारत के विभिन्न संप्रदाय हैं,
उनके आप एम्बलम सिंबल देख रहे हैं, उनके लोगो देख रहे हैं। तो भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है वो यहाँ के अनेक धर्मों, अनेक संप्रदायों से मिलकर बनती है। इसलिए भारत के लिए अनेकता में एकता वाला आदर्श चरितार्थ होता है। और विद्यार्थियों, जिस प्रकार इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों को चुराया नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार हमारी गंगा जमुनी तहजीब को मिटाया नहीं जा सकता। भक्ति सूफी परंपराओं का जो पार्ट 2 है विद्यार्थियों, इसमें जो टॉपिक आपके समक्ष दिखाई दे रहा है आपके सामने, राज्यों के साथ संबंध, रिलेशंस विद स्टेट, राज्य के साथ संबंध। अब राज्य के साथ किसका संबंध? ये है तमिल जो संत कवि हुए हैं, अलवार और नैनार संत। क्रम से अलवार संत जिस प्रकार भगवान विष्णु के उपासक थे और नैनार संत भगवान शिव के आराधक थे। तो यहाँ जो राज्य से अभिप्राय है वो किसी प्रांत या स्टेट से नहीं है। यहाँ राज्य से मतलब है शासक से, कि अलवार और नैनार संतों के उस समकालीन समय में शासक वर्ग से, राजवंशों से किस प्रकार के संबंध थे। अनेक महत्वपूर्ण सरदारियां। विद्यार्थियों, अध्याय 2 में हमने पढ़ा था कि 1000 ईस्वी के आसपास तमिल क्षेत्र में चोल, चेर एवं पांड्य जैसी सरदारियों के उदय के बारे में हमने पढ़ा था। और सरदार जो शब्द है उसी से निकलता है सरदारिया, यानी सरदारिया और सरदार दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। सरदारिया जो शब्द है ये सरदार शब्द से बना है और तमिल ग्रंथों की काव्य रचनाओं में शक्तिशाली सरदारों का विवरण मिलता है। सरदार जो शब्द है वो एक शक्तिशाली और प्रभुत्वशाली व्यक्ति का परिचायक है, यानी सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करता था। और सरदार का जो दायित्व था, सरदार का जो प्रमुख कार्य था वह क्या था विद्यार्थियों? वह था कि सरदार युद्ध के समय, युद्ध के मैदान में नेतृत्व करता था, युद्ध की अगुवाई करता था, युद्ध का संचालन करता था। और तत्कालीन समाज में जो आपस में लोगों में लड़ाई झगड़े हो जाते थे, जमीन जायदाद को लेकर वाद विवाद हो जाता था, उन मामलों में यह सरदार मध्यस्थ, मीडिएटर का काम करता था, उन मामलों को सुलझाने का काम करता था। नेक्स्ट टॉपिक है, इन्हीं शक्तिशाली राजवंशों के सानिध्य में इस क्षेत्र में जैन और बौद्ध धर्म फल फूल रहे थे। यानी विद्यार्थियों, जिन राजवंशों की हम बात कर रहे थे, चोल, चेर, पांड्य, और चोल, चेर, पांड्य के अलावा 1000 शताब्दी के उत्तरार्ध में एक और राजवंश जो बहुत शक्तिशाली था वह था पल्लव। और इन चारों राजवंशों के सानिध्य में इस तमिल क्षेत्र में, यह तमिल क्षेत्र जिसको विद्यार्थियों हम तमिलिकम क्षेत्र भी कहते हैं, और इस तमिलिकम क्षेत्र में जो आधुनिक राज्य आते हैं, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश, यानी इन चारों राज्यों का जो क्षेत्र है वो मिलकर समुच्चय के रूप में तमिल क्षेत्र कहलाता है। और इस क्षेत्र में उस 1000 ईस्वी के आसपास और 1000 ईस्वी के उत्तरार्ध में जो प्रमुख राजवंश फल फूल रहे थे वो थे चोल, चेर, पांड्य और पल्लव। इन्हीं शक्तिशाली राजवंशों के सानिध्य में, इन्हीं शक्तिशाली राजवंशों के संरक्षण में इस तमिल क्षेत्र में जैन और बौद्ध धर्म भी फल फूल रहे थे। हालांकि विद्यार्थियों, जैन और बौद्ध धर्मों को राजाओं की ओर से, शासकों की ओर से कोई प्रोटेक्शन या कोई बहुत बड़ी आर्थिक सहायता नहीं दी जाती थी।
इन दोनों धर्मों को राज्य संरक्षण और अनुदान यानी प्रोटेक्शन और इकोनॉमिकल जो हेल्प है वो यदा कदा ही हासिल होती थी। These to receive the help मर्चेंट एंड आर्टिसन, किंतु व्यापारियों व शिल्पकारों की भरपूर मदद इन दोनों धर्मों को बराबर मिलती रहती थी। यह टॉपिक है विद्यार्थियों आपके सामने तमिल संत कवियों यानी अलवार व नैनार की रचनाओं की विषय वस्तु, कंटेंट ऑफ द राइटिंग्स ऑफ सेंट पोएट्स अलवार एंड नैनार। तमिल संतों की रचनाओं की जो विषय वस्तु है जैन व बौद्ध धर्म के प्रति प्रतिरोध की भावना। तमिल संत कवि जो अलवार और नैनार संत हैं, इनकी जो भक्ति रचनाएं हैं जो ज्यादातर संगीतबद्ध हैं, उनमें किस प्रकार का उल्लेख धर्म के प्रति जो जैन और बौद्ध धर्म है उनके प्रति अलवार और नैनार संतों की क्या राय थी, क्या मत था, वो इसमें वर्णित है, उसका वर्णन किया गया है। तो जो तमिल संत हैं अलवार और नैनार, इनकी रचनाओं में जैन और बौद्ध धर्म के प्रति प्रतिरोध की भावना का वर्णन मिलता है। यानी ये दोनों प्रकार के संत जैन और बौद्ध धर्म के प्रति उपेक्षा का भाव रखते थे। और खासतौर से विद्यार्थियों जो नैनार संत हैं, जो शिव के उपासक थे, जो भगवान शिव की आराधना करते थे, उनकी रचनाओं में तो इन दोनों धर्मों के प्रति विशेष प्रतिरोध का वर्णन मिलता है। अब यहां फिर से एक बार हम उस बात का जिक्र करना चाहते हैं कि जो नैनार संत हैं उनकी जो काव्य संकलन है वो किस नाम से, वो तवरम के नाम से जाना जाता है। जो नैनार प्रमुख संत हुए उन नैनार संतों के नाम है अपार, सबंदर और सुंदरा। उन तीनों संतों की जो भक्ति रचनाएं हैं उनको जब संकलित किया गया तो वह तवरम के नाम से जाना गया। और तवरम में जैन और बौद्ध धर्म के प्रति प्रतिरोध की भावना का वर्णन मुखर रूप में मिलता है। वैष्णव और शैवमत के प्रति आस्था एवं भगवान विष्णु व भगवान शिव की आराधना में समर्पण। और तमिल संतों की विषय वस्तु जो है, इसका कंटेंट जो है, उस पर उसकी खास तौर से भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना का उसमें वर्णन है। ये तमिल संत अलवार और नैनार, अलवार तो भगवान विष्णु के प्रति अपनी अनन्य भक्ति रखते थे, अपनी अटूट आस्था रखते थे, अपनी महान श्रद्धा व्यक्त करते थे, और नैनार संत भगवान शिव के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित थे। इतिहासकारों द्वारा पारस्परिक विरोध की व्याख्या और सुझाव, धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा। इतिहासकारों ने विद्यार्थियों अलवार और नैनार संतों की जो भावनाएं जैन और बौद्ध धर्म के प्रति है, जो अलवार और नैनार संतों की जो विषय वस्तु है, जो उनकी भक्ति रचनाएं हैं, जो उनमें इन दोनों धर्मों के प्रति प्रतिरोध की भावना जो देखने को मिलती है, तो इतिहासकारों ने उसकी व्याख्या की है। इतिहासकारों ने अपनी राय देते हुए कहा है कि क्योंकि अलवार और नैनार संत तो अपने आराध्य देव की पूजा करते थे, यानी मूर्ति पूजा के रूप में ये अपनी आराधना करते थे, चाहे वो भगवान विष्णु की पूजा हो, चाहे वो भगवान शिव की पूजा हो। जबकि जो जैन और बौद्ध धर्म है उसमें मूर्ति पूजा का खंडन है। जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी तो मेडिटेशन पर यानी ध्यान साधना पद्धति पर जोर देते हैं। इसी तरह से जैन धर्म में इंद्रिय संयम पर जोर दिया जाता है, आत्म संयम पर जोर दिया जाता है। तो इतिहासकार अपनी राय में ये कहते हैं कि इन दोनों धर्मों के विरोध की एक खास वजह यह भी हो सकती है कि जैन एवं बौद्ध धर्म में ईश्वरीय भक्ति या आराध्य देवों की उपासना का विधान नहीं है। जैन और बौद्ध धर्म में तो ध्यान साधना पद्धति पर जोर है और आत्म संयम पर
आत्मनियंत्रण पर, इंद्रिय निग्रह पर, इंद्रिय संयम पर जोर है। धार्मिक समुदायों में राज्य अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा। इतिहासकार अपनी व्याख्या देते हुए कहते हैं कि राजकीय संरक्षण की ओर से या शासकों की ओर से धार्मिक समुदायों में अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा रहती थी। आज भी आप देखेंगे कि किसी भी समाज में कोई संत जब प्रसिद्ध हो जाता है, विख्यात हो जाता है, तो उसके फॉलोवर्स की संख्या भी बढ़ जाती है। उसके जो डिसाइपल्स हैं, उसके जो शिष्य हैं, उसके जो मानने वाले हैं, उनकी संख्या में भी लगातार वृद्धि होती जाती है। और शासक वर्ग ऐसे संत का समर्थन स्वाभाविक रूप से प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो अनुदान देकर ही प्राप्त क्यों ना। तो उस समय भी धार्मिक समुदायों में राज्य अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा रहती थी। हर एक धार्मिक समुदाय अपने समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत महसूस करता है। तो चाहे जैन और बौद्ध धर्म हो, चाहे अलवार और नैनार संत हो, ये अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए राज्य अनुदान प्राप्त हासिल करना चाहते थे और इनमें आपस में परस्पर राज्य अनुदान को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा बनी रहती थी। विद्यार्थियों, शक्तिशाली चोल राजाओं द्वारा ब्राह्मणीय एवं भक्ति परंपरा को समर्थन। चोल राजाओं का जो शासन काल है वो 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक है और इन चारों राजवंशों में चोल, चेर, पांड्य और पल्लवों में दक्षिण भारत के चोल राजा बहुत शक्तिशाली माने जाते थे और चोल राजा ब्राह्मणीय एवं भक्ति परंपरा को समर्थन करते थे। चोल राजाओं द्वारा भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए गए। विद्यार्थियों, चोल राजा भक्ति संतों का, साधु संतों का बहुत विशेष आदर करते थे, लेकिन अधिकतर चोल राजा नैनार संतों के प्रति अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा और अपना समर्पण व्यक्त करते थे। चोल राजाओं ने भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए, लेकिन विशेष रूप से क्योंकि चोल राजा भगवान शिव के उपासक थे, भगवान शिव के आराधक थे और भगवान शिव के जो आराधक थे, भगवान शिव की पूजा पद्धति, पूजा परिपाटी की परंपरा दक्षिण भारत में जिन संतों ने प्रचलित की वो थे नैनार संत। तो स्वाभाविक रूप से चोल शासक नैनार संतों और भगवान शिव के प्रति अपनी अटूट आस्था रखते थे और उनके प्रति समर्पित थे, इसलिए उन्होंने भगवान शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि दी, भूमि अनुदान दिए और आर्थिक मदद भरपूर मात्रा में की। और जिन चोल राजाओं ने भगवान शिव के मंदिरों के लिए विशेष रूप से भूमि अनुदान दिए उनमें प्रांतक प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र चोल के नाम आते हैं। चोल राजाओं द्वारा चिदम्बरम, तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के भव्य मंदिरों का निर्माण। विद्यार्थियों, प्रसिद्ध चोल शासक प्रांतक प्रथम ने तमिलनाडु के चिदम्बरम के भगवान शिव के मंदिर में, जो ये आप स्लाइड में देख रहे हैं, नटराज के रूप में शिव की कांसे की प्रतिमा को स्थापित करवाया। कौन से शासक का नाम लिया मैंने? चोल शासक प्रांतक प्रथम, बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ। इसने चिदम्बरम स्थित भगवान शिव के मंदिर में नटराज की शिव प्रतिमा को स्थापित करवाया जो कांसे धातु की बनी हुई थी। तंजावुर का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है वो राजराज प्रथम ने बनवाया और गंगईकोंडचोलपुरम का भव्य और विशाल शिव मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया। नैनार संत कवियों का भक्ति दर्शन और शिल्पकारों की प्रेरणा।
विद्यार्थियों, हर एक समाज में अलग अलग व्यवसायों के माध्यम से अपनी आजीविका चलाने वाले लोग होते हैं। तो उस समय जो शिल्पकार थे, जो अपने हाथों की शिल्पकारी में बहुत ही निष्णात थे, पारंगत थे, निपुण थे, नैनार संत कवियों का जो भक्ति दर्शन है, नैनार संतों ने जो भगवान शिव की आराधना की है, शिल्पकारों ने उसको अपनी प्रेरणा माना। और नैनार संतों का ये जो भक्ति दर्शन है, ये शिल्पकारों के लिए प्रेरणा साबित हुआ और इस प्रेरणा को मूर्त रूप प्रदान किया शिल्पकारों ने भगवान शिव की कांसे की मूर्ति बनाकर। और शिल्पकारों के द्वारा भगवान शिव की जो कांसे की भव्य और सुंदर मूर्तियां बनाई गई, उनको चोल शासकों ने अपने द्वारा निर्मित शिव मंदिरों में स्थापित कराया। इस प्रकार संत कवियों की जो परिकल्पनाएं थी, जो उनका भक्ति दर्शन था, वो शिल्पकारों के माध्यम से उसको मूर्त रूप प्रदान किया गया। विद्यार्थियों, एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं जेम्स फर्गुसन। जेम्स फर्गुसन ने कहा है, और उसकी अपनी राय है, अपनी राय व्यक्त करते हुए उसने कहा है चोल राजाओं के बारे में कि चोल शासक साज सज्जा के जौहरी और स्थापत्य, मंदिर की जो स्थापत्य कला है, मंदिर बनाने की जो स्थापत्य कला है, उसमें वो बहुत निपुण थे। ये आपका इंग्लिश वर्जन है। हिस्टोरियंस अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द हॉस्टिलिटी, रिलीजियस ट्रेडिशंस competitive for royal patronage. Powerful Chol rulers supported Brahminical and Bhakti traditions and made land grants for constructing temples for Vishnu and Shiva. In fact, some of the most magnificent Shiva temples, including those at Chidambaram, Tanjavur, and Gangakon Cholpuram, were constructed under the patronage of Chol rulers. This was also the period when some of the most spectacular representations of Shiva in bronze sculptures were produced. Temples were adorned with stone and metal sculptures to recreate the vision of these popular saints who sang in the language of the people. नैनार एवं अलवार संतों का सम्मान एवं समर्थन। पहले भी हम विद्यार्थियों इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि तमिल संत, चाहे वो नैनार संत हो जो भगवान शिव के उपासक थे, चाहे वो अलवार संत हो जो भगवान विष्णु के उपासक थे, इन संतों का समाज में विशेष रूप से सम्मान किया गया, विशेष वर्ग के द्वारा किया गया और प्रभुत्वशाली वर्ग के द्वारा, शासक वर्ग के द्वारा इन नैनार व अलवार संतों और उनके अनुयायियों का, उनके फॉलोवर्स का समर्थन, सपोर्ट प्राप्त करने के लिए शासक वर्ग ने, दूसरे सामंत वर्ग ने, धनाढ़ वर्ग ने और बड़े बड़े भूस्वामियों ने प्राप्त करने की कोशिश की और अपना अहोभाग्य समझा। वेलाल कृषकों द्वारा सम्मानित, जो आप देख रहे हैं वेलाल कृषकों द्वारा सम्मानित नैनार संत विशेष रूप से वेलाल जो कृषक थे, ये बड़े भूस्वामी थे, बड़े जमींदार थे। इनके पास बहुत बड़ा क्षेत्रफल था कृषि भूमि का। इन्होंने नैनार संतों को सम्मानित किया और सम्मानित करने का सीधा अर्थ यही था कि इन्होंने यथा योग भरसक प्रयास किया आर्थिक सहायता के द्वारा नैनार संतों को सम्मानित करने का। और नैनार संतों ने भी वेलाल कृषकों द्वारा सम्मानित होकर
अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। चोल शासक भी हुए आभारी। चोल शासकों ने अलवार और नैनार संतों का, विशेष रूप से नैनार संतों का, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि चोल शासन काल में नैनार संत और शैव मत का सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ। तो चोल शासकों ने नैनार संतों का समर्थन हासिल करके स्वयं को बड़ा बड़भागी, बड़ा आभारी, कृतज्ञ और थैंकफुल समझा, ग्रेटफुल समझा। चोल राजाओं द्वारा विशाल मंदिरों का निर्माण। चोल राजाओं ने अपने शासनकाल में, अपने साम्राज्य में भव्य शिव मंदिरों का निर्माण कराया। जैसे कि हमने राजराज प्रथम, जो प्रसिद्ध चोल शासक था, उसकी बात की। राजराज प्रथम ने तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जो दक्षिण भारत के भव्य और विशाल मंदिरों में जिसकी गिनती होती है और जिसकी स्थापत्य कला का कोई स्थान नहीं है, कोई बराबरी नहीं है, कि चोल राजा राजराज प्रथम ने तंजावुर स्थित वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। इसी प्रकार चिदम्बरम के मंदिर का निर्माण प्रांतक प्रथम ने कराया और गंगाकोंडचोरपुरम के प्रसिद्ध और भव्य शिव मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने कराया। चोल शासकों ने संत कवियों के तमिल भाषी संगीत में भजनों के गायन को मंदिर परिसर में प्रचलित करवाया। और चोल शासकों ने जब नैनार संतों का समर्थन हासिल किया, और समर्थन प्राप्त करने के लिए चोल शासक विद्यार्थियों लालायित भी रहते थे, क्योंकि इन संतों के पीछे अपार जनसमूह था, इनके फॉलोवर्स बड़ी संख्या में थे। इसलिए चोल शासक नैनार संतों का समर्थन हासिल करने के लिए लालायित रहते थे, उत्सुक रहते थे, क्योंकि नैनार संत बहुत पॉपुलर थे। तो जो इनकी भक्ति रचनाएं थी, जो इनकी संगीत में रचनाएं थी, जो तमिल भाषा में थी, यानी नैनार संतों के भजनों को मंदिर परिसर में कीर्तन के माध्यम से गायन शैली में प्रचलित करवाया, जिससे कि नैनार संतों को बहुत अच्छा लगा। चोल सम्राटों ने 10वीं शताब्दी में नैनार संतों के धार्मिक भजनों को सवरम नामक ग्रंथ के रूप में संकलित करवाया। विद्यार्थियों, चोल सम्राटों ने 10वीं शताब्दी में 3 प्रसिद्ध नैनार संतों सबंदर, सुंदरार और अप्पार, इनकी जो भक्ति रचनाएं थी, यानी इनके काव्य संकलन को सवरम नामक ग्रंथ के रूप में संकलित करवाया। चोल सम्राट प्रांतक प्रथम का 945 ईस्वी का अभिलेख। विद्यार्थियों, चोल शासकों के बारे में, उनकी सामाजिक धार्मिक जो परिस्थितियां थी, उनकी जानकारी का सबसे प्रमाणित सबूत और साधन है अभिलेख। और तमिल क्षेत्र से पुरातत्वविदों को और इतिहासकारों को, यानी आर्कियोलॉजिस्ट को और बड़े बड़े हिस्टोरियंस को 945 ईस्वी में तमिल क्षेत्र, विशेष रूप से चोल साम्राज्य से एक अभिलेख प्राप्त हुआ। और कब प्राप्त हुआ विद्यार्थियों? 945 ईस्वी में। यह अभिलेख किसका है? यह अभिलेख है चोल सम्राट प्रांतक प्रथम का। और विद्यार्थियों, प्रांतक प्रथम के इस 945 ईस्वी के अभिलेख से इतिहासकारों को ज्ञात हुआ कि प्रांतक प्रथम ने नैनार संत कवि अप्पार, सबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं शिव मंदिर में स्थापित करवाई। और प्रांतक प्रथम ने जो शिव मंदिर बनवाया, वो कौन सी जगह बनवाया? चिदम्बरम में। चिदम्बरम कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में। और उस शिव मंदिर में जो प्रसिद्ध नैनार संत थे अप्पार, सबंदर और सुंदरार की कांस्य धातु की प्रतिमाएं स्थापित करवाई। विद्यार्थियों, नैनार संतों की जो ये प्रतिमाएं प्रांतक प्रथम ने स्थापित करवाई थी, इन कांस्य की प्रतिमाओं को धार्मिक अनुष्ठान जब आयोजित किए जाते थे या कोई धार्मिक उत्सव का आयोजन किया जाता था, तो उन मूर्तियों का रथ यात्रा के रूप में या जुलूस निकाला जाता था।
तो ये था विद्यार्थियों इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।